आप भी रिकॉर्डिंग कर लिए? हाँ सर, मैंने भेजा है सर। ओके, हो गया है फिर। चलिए, अब यही इनर्शिया को हमने जो है वो डिफरेंट नाम दे दिए हैं। अगर रेस्ट में है, चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, तो इसको हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो चेंज इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब मोशन भी वही स्पीड और डायरेक्शन, दो पार्ट से बना होता है। तो अगर स्पीड में चेंज कर रहे हैं तो इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाएगा। इन डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहलाएगा। ठीक है ना? तो बाकी है इनर्शिया, लेकिन उनका डिफरेंट डिफरेंट हमने नाम दे रखा है। तो इसमें कोई खास ओके बात? सर। हम्म, नहीं सर। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब ये उसके एग्जाम्पल्स है बेटा। तो ये बताइए, जल्दी से मुझे एक्सप्लेन करिए इन एग्जाम्पल्स में बेटा क्या था। कि अगर हम एक कॉइन को रखेंगे एक पेपर के ऊपर जो एक कप में है, और हम कॉइन और जब पेपर को हम बहुत ही फास्ट स्लाइड करेंगे तो जो कॉइन होगा वो डायरेक्टली उसमें गिर जाएगा। अगर हम स्लोली स्लाइड करेंगे तो फिर वो नहीं गिरेगा, वो पेपर के साथ ही वो बाहर आ जाएगा। हम्म तो उसकी वजह क्या है? और उसकी वजह यह है कि अगर हम फास्ट करेंगे तो जो कॉइन का इनर्शिया है वो रिमेन अनचेंज रह जाएगा, पर अगर हम स्लोली करेंगे तो कॉइन का इनर्शिया बॉडी के मतलब पेपर के साथ चेंज हो जाएगा। हाँ, ये इनर्शिया का देखिए एग्जाम्पल है। दूसरे वाला यस। एग्जाम्पल में बताइए। दूसरे वाले एग्जाम्पल में सर बुलेट वाला है फिर। बुलेट वाला। हाँ सर, कि अगर हम एक बुलेट को फायर करते हैं ग्लास के विंडो से थ्रू, तो फिर क्या होता है उससे, वो बहुत ही छोटा सा माइन्यूट सा होल बना देता है और वो उसी से निकल जाता है। क्योंकि उसने क्या करता है, तो तेजी से चला जाता है कि उसका ग्लास का इनर्शिया चेंज नहीं होता, वो छोटे से पार्ट से वो पेनिट्रेट हो जाता है। तो अगर हाँ, हम बॉल को फेंकेंगे। जहाँ पे टच करता है, हाँ यही सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ का टी जो होता है वो वेरी 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 स्मॉल होता है। यस तो सर। बगल वालों को पता ही नहीं चल पाता है कि मेरे पड़ोस में क्या हो गया। तो वो बिल्कुल मस्ती में जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। ऐसे ही यहाँ क्वाइन वाले में होता है। जब आप बहुत झटके से खींचते हैं पेपर को, तो क्वाइन को पता ही नहीं चल पाता है कि मेरे नीचे से मेरी जमीन खिसक गई। समझ रहे हैं? तो अपनी इनर्शिया की वजह से इतना कम टाइम में वो चेंज आया कि वो उसके अंदर चेंज नहीं ला पाता है। लेकिन बॉल ओके के सर। केस में टाइम ज्यादा होता है, तो क्या होता है, यस उसके सर। पड़ोसियों को भी पता चल जाता है। तो पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं तो पूरी विंडो टूट जाती है। ठीक है ना? इस वाले एग्जाम्पल में ओके सर। क्या, थर्ड वाले में? ओके सर। थर्ड वाले में क्या था बताइए जल्दी से। थर्ड वाले में था कि अ, हाँ सर, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को टाई कर दिया है हम्म और ये उसके स्ट्रिंग से हम पुल कर रहे हैं, तो अगर हम फास्ट पुल करेंगे तो क्या होगा, स्लोली पुल करेंगे तो क्या होगा। तो अगर हम हम्म फास्ट तो नीचे वाली स्ट्रिंग टूट जाएगी बस, पर अगर हम स्लोली पुल करेंगे तो ऊपर वाली स्ट्रिंग टूट कहाँ से जाएगी। छूट जाएगी? और धीरे धीरे पुल करेंगे तो यहाँ से ब्रेक होगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये भी तो इनर्शिया ऐसा, की वजह से हो रहा हाँ है। सर, इनर्शिया की वजह से हो रहा ये हमने जब झटके से खींचा इसको, झटके से, तो क्या हुआ कि वो फोर्स एक झटके में यहीं पे लगा, जो भी लगना था, ऊपर पहुंच ही नहीं पाया। तो पूरा फोर्स है। यहाँ ओके सर। लगा, तो इसलिए क्या हो गया, ये बॉडी जो मास एम है, ये अपने इनर्शिया की वजह से इसने फोर्स को ऊपर जाने ही नहीं दिया, क्योंकि फोर्स झटके से लगा था। तो इनर्शिया ऑफ द बॉडी की वजह से फोर्स ऊपर नहीं गया, ऊपर शिफ्ट नहीं हुआ, तो सारा फोर्स यहीं नीचे लग गया, तो ये यहाँ से ब्रेक हो गई बॉडी। तो यार स्ट्रिंग जो है यहाँ से ब्रेक हो गई।
लेकिन जब मैंने इसको धीरे धीरे लगाया, एक धीरे से लगाया, फिर थोड़ा सा और बढ़ाया, फिर थोड़ा सा और बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, तो क्या हुआ, वो फोर्स यहाँ पे ट्रांसफर होता रहा। ठीक है ना। और ओके सर। अब की बार बॉडी यहाँ से ब्रेक हो गई। तो ये कुछ एग्जाम्पल सबने किए थे। चलिए, अब उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसी तरीके से इसमें बताइए क्या था जल्दी से। इनर्शिया के एग्जाम्पल हैं ये दोनों भी। um, बल्कि तीन है, नीचे वाला ये वाला भी। ऊपर हमने तीन एग्जाम्पल किए, ये चौथा एग्जाम्पल है, ये पांचवा है, और ये छठा है। इसमें देखिए, बस है या ट्रेन है, जो भी है ये, इसमें आप खड़े हुए हैं और बस रेस्ट पे है। तो क्या होता है, अचानक बस चली, तो ओके। आपकी बॉडी जो थी वो रेस्ट में थी, बस तो आगे निकल गई। तो पैर क्योंकि आपका बस के साथ चिपका हुआ है, तो ये तो आगे इसका मूवमेंट हो जाता है। और जो ऊपर वाला पार्ट है, ये क्योंकि इसका नहीं है इससे टच अटैच, तो इसमें जो है वो चेंज आता नहीं, ये इनर्शिया की वजह से पीछे फॉल कर जाती है। ठीक है ना। तो आप क्या होते हैं, बस में पीछे की तरफ गिर जाते हैं, अगर आपने कोई सपोर्ट आगे ना पकड़ रखी हो तो। ओके सर। और यही काम उल्टा हो जाए तो, बस चल रही है वी से और हाँ, अचानक तो पीछे ब्रेक गिर लग जाओगे। जाए, तो क्या हो जाएगा, आप इस तरफ um, जाएंगे इस बार, हाँ। आगे की तरफ। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी चल रही है और आपके पैर रुक गए हैं, वेलोसिटी जीरो हो गई। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये आगे की तरफ गिरेंगे, तो इस बार भी आपको यस सपोर्ट सर। करनी होगी, चाहिए होगी। सेम इज द एग्जाम्पल फॉर क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या था जल्दी से बताइए। सर ये आप एक ट्रेन में हो और हाँ, आपने इसमें ट्रेन में कॉइन बैठे हैं फेंका। ऊपर वाली सीट पर, और क्या किया कि मैंने एक कॉइन को ड्रॉप किया। यहाँ पे याद रखिए, ड्रॉप है ये, ड्रॉप। इस ड्रॉप करते वक्त इस कॉइन की वेलोसिटी बताइए कितनी होगी। आ, इस ड्रॉप की वेलोसिटी जब ड्रॉप करेंगे तो वी की तरह ही होगी एज बाहर, अगर हम यस, बाहर से हमने देख रहे हैं पढ़ा तो। था पिछले चैप्टर में भी कि जब भी अगर हम किसी मूविंग बॉडी पर होते हैं, तो ड्रॉप करते वक्त उसकी वेलोसिटी सेम रहती है। ये नहीं है कि ये जीरो रहेगी। जैसे ड्रॉप में जीरो भी तो रहती है जब हम छत से किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो, लेकिन उस वक्त हम रेस्ट पे होते हैं, इसलिए वो ड्रॉप करने पे वेलोसिटी क्या होती है, वर्टिकल वाली जीरो होती है, हॉरिजॉन्टल भी जीरो होती है। लेकिन अगर हम किसी बॉडी के उसमें यानी किसी ट्रेन में मूव कर रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी जो वर्टिकल वाली होगी वो तो जीरो होगी होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाली जो वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव, कार मूव कर रही है या ट्रेन मूव कर रही है, वो वाली वेलोसिटी तो उसकी हो जाएगी ना यस सर। बेटा। बोलिए, क्लियर है ये। हाँ सर, क्लियर है सर। और एक्सेलरेशन के बारे में क्या बताया था। क्या मतलब सर? एक्सेलरेशन के बारे में क्या बताया था, जब किसी मूविंग कार से या ट्रेन से हम किसी बॉडी को रिलीज करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो एक्सेलरेशन में क्या होता है। अगर हम मूविंग बॉडी से किसी चीज को ड्रॉप करते हैं, बॉडी एक्सेलरेट कर रही अगर है। मान लिए ट्रेन ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, उसका एक्सेलरेशन। हाँ सर। तो मैंने जो कॉइन ड्रॉप किया, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। उसका एक्सेलरेशन जीरो। ये बताया। हाँ सर। क्यों, क्योंकि फोर्स अब इससे टच कांटेक्ट खत्म हो गया, फोर्स खत्म हो गया, तो इसलिए एक्सेलरेशन। ओके सर।
ठीक है ना, वेलोसिटी वही रहेगी, ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लेनी है। तो अब इसमें तीन केस बताए थे हमने, एक बार कॉइन ए पे गिरता है, एक बार बी पे गिरता है, एक बार सी पे गिरता है, तो तीनों का केस बताना था। ए पे कब गिरेगा? सर एपेक जब गिरेगा जब बॉडी जो है डीएक्सेलरेट कर रही है। नहीं, डी नहीं, एक्सेलरेट, एक्सेलरेट कर। एक्सेलरेट में भी नहीं गिरेगा। अ, बॉडी तो उसी स्पीड से गिर रही है ओ बी। बी पे, ओ बी पे कब ए पे, गिरेगा? ओके। ए पे ओ कब ए गिरेगा, पे। पहले ए पे पूछ रहा हूँ। अम ए पे जब गिरेगा, देखिए पीछे जा रहा है ना, इसका मतलब ट्रेन को आगे बढ़ना चाहिए, अभी तो वेलोसिटी गिराते वक्त वी है। अब आगे ये बढ़ जाए, तो ये कब पॉसिबल है कि एक्सेलरेट करना शुरू कर दे उसी पॉइंट पे। यस। जैसे ही मैंने कॉइन गिराया और ड्राइवर ने एक्सीलीटर दबाया, तो क्या हो जाएगा? कॉइन की वेलोसिटी तो वी ही रह जाएगी और ट्रेन की वेलोसिटी वी प्लस ए टी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, ये पीछे की तरफ नहीं आ जाएगा? ट्रेन डिस्टेंस ज्यादा कवर कर जाएगी और ये पीछे आ जाएगा। यस सर। ये एम आई राइट? हाँ सर। बी पे कब गिरेगा? सर बी पे जब गिरेगा जब उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से जाती रहे, हाँ दोनों की कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पे। सेम हो। और सी पे हाँ कब सर। गिरेगा, आगे कब पहुंच जाएगा? जब ये जब। एक्सेलरेशन पीछे को लग जाए, यानी यस सर। -80 हो जाए, यानी ब्रेक लगा दे। जैसे ही मैंने कॉइन छोड़ा उसने ब्रेक लगा दिया ड्राइवर ने। ठीक है। ओके सर। तो ये हो गया हमारा, आज हमने काफी अच्छा कवर कर लिया है। लेकिन बेटा अगली बार मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लेक्चर देख लीजिए, 15 मिनट भी नहीं लगेगा। आप 1 घंटे में रिवाइज कर लेंगे 15 मिनट का लेक्चर, तो उससे हम लोगों की हाँ स्पीड सर। और फास्ट हो जाएगी, डबल हो जाएगी। लेक्चर सारे हैं ही आपके पास। ओके सर। नहीं तो आप जा करके जो आपका वो है टेलीग्राम वाला अकाउंट, उस पर मिल जाएंगे आपको सारे लेक्चर, वहां पर हाँ मैंने सर। अपलोड कर रखे हैं। ये वाला केस जो था इसको जरा देखिएगा, क्या था, इसमें ड्राइव कर रहे हैं हम लोग कार को, तो जब बैंड करते हैं तो क्या होता है, हम सीधे जा रहे होते हैं, गाड़ी इधर बैंड होती है, तो हमारे ऊपर फोर्स इधर की तरफ लगता है। याद आ गया? ओके। तो हाँ इसीलिए सर। हम इस तरफ की जो है, कार के लेफ्ट हैंड साइड में, अगर राइट हैंड साइड मुड़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में झुक जाते हैं। याद आया ना? हाँ सर। हाँ सर। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए इनर्शिया के। तो अब 4 बज गए, तो आपको छोड़ दिया जाए? हाँ सर। रेडी होना है सर क्या अभी आकाश और के। 10-15 मिनट कर सकते हैं? सर मेरे को अभी आकाश के रेडी होना है तो टाइम ठीक कम है। है, तो 4 बजे हम छोड़ रहे हैं। कल बेटा 2:30 बजे रख लेंगे लेक्चर, ठीक है? ओके सर, ठीक है सर। डन सर। चलिए, ओके बेटा। ओके सर। बाय चलिए, सर। आपके नाम।